अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्स्मृतभक्ति कायुत्सर्गं करोमि। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविर्पौषद तीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्ष्या नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्स्फुटं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुगुणान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसो को दस्सालोचेन अंगुवंगपयनय पाउडय परियम सुत्तपड़माणवोग पूगय चूलिया चेव सुत्तथय तो इदम कायम स्वयं मंचे में पूजे में वंदा में नमोम सा में दुखा खो कमको वो इलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हूद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचारकरणसंदर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्त संयमेन तरन्त संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्बते कामसुखो को दस्सालोचे सम्मनान समुदंसन संसर्जुक्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशयानुवज्जायानं तिरयन गुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में
पूजे में वंदा में नमुंसा में दुख खो कमको मोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदभज्यम तिहुवनुतुलयं देवं वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम वोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। कर्मों का जो आश्रव होता है उस आश्रव में अनेक प्रकार के निमित्त जुड़ सकते हैं, किंतु उस आश्रव में अंतर आता है। मनवचन काय के चेष्टा के माध्यम से आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है, जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं, उसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है। कर्मों का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है, किंतु उन कर्मों में जो फलदान देने की शक्ति होती है वो अपने आप में अद्भुत हुआ करती है, जिसको बोलते हैं आप लोग पोटेंसी। अनुपात से वह अनुभाग बढ़ता जाता है। संक्लेश परिणाम के माध्यम से पाप का आश्रव होता है और विशुद्ध परिणाम के माध्यम से पुण्य का आश्रव होता है, किंतु सामान्य रूप से परिणामों का होना अलग विषय है। किंतु उन आगत कर्मों में जो अनुभाग पड़ता है, अनुभाग का अर्थ फलदान देने की जो शक्ति होती है, उस कर्मों में वो कहाँ से शक्ति आती है? वो वर्गनाएँ जब तक वर्गना के रूप में रहती हैं, उनमें किसी भी प्रकार से फलदान देने की शक्ति नहीं आती और उसमें प्रकृति भी पड़ी नहीं। रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, कर्म वर्गनाएँ जिनके अंदर कर्म रूप में परिणमन करने की शक्ति सामर्थ्य हुआ करती है, ऐसे उन वर्गनाओं का संबंध आत्मा के साथ अनादिकाल से है। कहीं बाहर से वर्गनाएँ वो आती नहीं, किंतु आत्म प्रदेश पर, प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर वह अनंतानंत, वह मटेरियल जिसको बोलते हैं, जिसको सैद्धांतिक शब्दों में विसर्जोपचय की संज्ञा दी है, वह प्राकृतिक रूप से ही बिना किसी प्रयोग के ही वह उस स्थान पर वह विद्यमान है। प्रत्येक आत्म प्रदेश पर, एक एक प्रदेश पर अनंतानंत व वर्गनाएँ विद्यमान हैं और केवल आत्मगत रागादिक भावों का एक निमित्त मिलना पर्याप्त है। वह सारी वर्गनाएँ कर्म के रूप में परिणत होती हैं और उसमें फलदान देने की शक्ति पड़ जाती है। निमित्त के बिना कुछ काम होता नहीं, ये हमेशा धारणा बना लेनी चाहिए। किंतु निमित्त के माध्यम से ये सब कुछ होता है ऐसा भी नहीं। उपादान कोई वस्तु है, उन कर्मों में कर्म के रूप में परिणमन करने की क्षमता तो विद्यमान है, योग्यता विद्यमान है, उपादान है, किंतु आत्मगत जब तक परिणामों का संबंध योग नहीं मिलता है उन वर्गनाओं के लिए, तब तक वह कर्म वर्गनाएँ कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि कर्म का जो आश्रव होता है वह अपने अधीन है। आप कभी भी परतंत्र नहीं हो सकते हैं। कर्म के फल को भोगने की अपेक्षा से उसमें परतंत्रता आ सकती है, किंतु कर्म बंध के क्षेत्र में आप स्वतंत्र हैं
आप कर्म बंद करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो आपको भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान के पास अनंत शक्ति है, किंतु पाप करना और नहीं करना ये आपके अधीन है, भगवान के अधीन नहीं। कुछ लोगों की यह धारणा होती है कि भगवान के ज्ञान में आया है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं, भगवान के ज्ञान में क्या नहीं आया है? आपके अंदर अनंत योग्यता है, वह भगवान के ज्ञान का विषय बन रहा है, किंतु उनका ये कहना है कि मेरे ज्ञान के ऊपर आपका परिणमन नहीं, वह परिणाम आपके अधीन है, वह विषय मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, ये अलग वस्तु। किंतु आप परिणमन करना नहीं करना या भाव करना नहीं करना ये आपके अधीन है, न कि मेरे अधीन है। अर्थ ये हुआ कि भगवान हमें नरक नहीं भेज रहे हैं, न हमें स्वर्ग भेज रहे हैं, न हमें मोक्ष भेज रहे हैं। हम चाहेंगे तो मुक्त होंगे, नहीं चाहेंगे तो भगवान क्या करेंगे आपको? भगवान सब कुछ करते हैं महाराज। भगवान ये नीचे पहुंचा देते हैं क्या? नीचे पहुंचाने का कार्य उनका है क्या? परिणाम हम कर लेते हैं, हम पापमय परिणाम करते हैं तो हमारा पतन होता है, और हम यदि पवित्र परिणाम कर लेते हैं तो हमारा विकास होता है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत को भगवान ने ही कहा है। इसलिए अपने को अलर्ट होना है। भगवान चाहते हैं सबका हित, किंतु हित जो होगा आपके पवित्र परिणामों के आश्रित होगा। आपके अंदर यदि पवित्र परिणाम नहीं होंगे तो कभी भी आपका विकास, आपकी उन्नति संभव ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था आगम के आधार से कि वो वर्गणाएं कर्म के रूप में जो परिणत होती हैं वो एक से नहीं होती है। उसमें जो फलदान देने की जो शक्ति पड़ी है वह अपने आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही पड़ी है। इसको धारणा का विषय बना लेना चाहिए, आस्था का विषय बना लेना चाहिए। कोई मुझे दुखी बना रहा है, कोई मुझे सुखी बना रहा है, ये बनाना छोड़ दो। आप निमित्त बन सकते हैं किसी के सुख और दुख में, किंतु अंतरंग यदि मान लो भीतर कर्म का उदय, यदि उसका पुण्य तेज पुण्य कर्म का उदय है तो आप दुखी नहीं बना सकोगे। और यदि तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है तो आप सुखी नहीं बना सकते उसको। इसलिए अपने परिणाम के द्वारा जो बंधा हुआ कर्म है वह जब भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से उदय को प्राप्त होता है तो उसका फल उसे चखना पड़ेगा। क्यों? उसने बांधा है, जिसने बांधा है उसको फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। द्रव्य क्षेत्र आदि का भी प्रभाव जो पड़ता है वह कर्म के ऊपर निर्धारित है। वह अंतरंग जो निमित्त होता है वह बलवान होता है, एवं एक सिद्धांत है। अंतरंग कर्म क्या है? अंतरंग निमित्त क्या है? वह कर्म। और बहिरंग निमित्त बहुत सारे निमित्त मिलते हैं। हमने कुछ दिन पूर्व में कहा था कि असुर कुमार देव जो है भिड़ाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, तीसरे नरक तक है ना, हाँ तीसरे नरक तक, और वो नारकियों को भिड़ाते हैं। तो वहाँ पर जो वातावरण है, वहाँ का जो क्षेत्रीय प्रभाव है उन नारकियों के ऊपर तो पड़ रहा है, किंतु असुर कुमार के ऊपर उस परिसर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? अंतरंग निमित्त का अभाव है। जेल का प्रभाव किसके ऊपर है? कैदी के ऊपर है क्या जेलर के ऊपर है? जेलर भी तो वहीं रहता है उसी जेल में, और कैदी भी वहीं पर रहता है। बंधन का अनुभव कौन करता है? जेलर नहीं करता, कैदी करता, क्योंकि उसने अपराध किया है। तो जो अपराध करता है उसके ऊपर दंड है, जो निरपराध है उसको आप दंड देना चाहो तो दंड मिल नहीं सकता। ये ध्यान रखो। जिसने, क्योंकि ये सिद्धांत है, जो कर्म का कर्ता होता, आप ध्यान से सुनेंगे, आपस में चर्चा न करें। ये कर्म सिद्धांत बहुत अद्भुत सिद्धांत है। ये
जो कर्म का कर्ता होता है वही उसके फल का भोगता होता है। ये सिद्धांत को भूलना नहीं चाहिए। मैं दूसरे को दुखी बना करके रहूंगा, ये जो मान्यता है बहुत विपरीत मान्यता है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का कहना है। मैं मन से, वचन से, काय से दूसरे को दुखी बना करके रहूंगा, ऐसी जो विपरीत मान्यता है इसको मिथ्यात्व कहा है। क्योंकि सामने वाले का जो अहित होना है उसके कर्म के अधीन है, हमारे करने धरने से कुछ नहीं होना है। पुराण आप पढ़ते हैं, सीता का उदाहरण आपके सामने है। सीता की परीक्षा ली गई और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उस समय देव आकर के खड़े हो गए और अग्नि को उन्होंने नीर के रूप में परिवर्तित किया। उसके पहले क्यों आए नहीं वो? उसके पहले इसलिए नहीं आए, अभी तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए जिस समय तीव्र पाप कर्म का उदय होता है उस समय अच्छी संयोजना संभव नहीं, और जिस समय वह कर्म ढीला पड़ जाता है तो उस समय आप परीक्षा ले लो, हम तैयार हैं, और उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह निरपराध है और पहले का कुछ भी किया हुआ ज्ञान दशा में जो कुछ भी अर्जित कर्म है वह भी सामने आ रहा है। जब वह दूर हो जाता है तो वह दूध का दूध, पानी का पानी होता है। आपको धैर्य रखना चाहिए, और बहुत सारे विकल्प करते रहते हैं, उन विकल्पों में कोई सार नहीं। क्योंकि सार काय में है? सार किसमें है? हाँ, तीन लोक में सार क्या? वीतराग विज्ञान था, यही सारभूत सामग्री है। राग की परंपरा ये अनंतकालीन परंपरा है, उसको विच्छिन्न करना चाहो तो वीतराग परिणामों का आश्रय लिया जाता है। इसलिए कल परसों भी हमने बात कही थी, हमारे लिए चार ही शरण हैं, 400 के शरण में हमें जाना ही नहीं। आप बोलते हैं प्रतिदिन चत्तारी शरणम पवज्झामि, चार ही मेरे लिए शरण है, और किसके शरण में जा रहे हो? लेकिन संसारी प्राणी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, इसलिए वह संसार से वह ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ये विषय नहीं दे रहा हूँ, और मैं नहीं दे रहा हूँ, जो आगम में दिया है उसको एक प्रकार से जो हित चाहता है उसके सामने बात, आगम की बात रखी जा रही है। उसको पसंद है तो वह स्वीकार कर लेता है, नहीं पसंद है तो लौट जाता है। हम लौटाने वाले कौन होते हैं? ना बुलाने वाले होते हैं। हम किसी को निमंत्रण नहीं देते, ना किसी को भेजते हैं। भगवान किसी को बुलाते हैं क्या? आ जाओ, समोसन लगा है। जहाँ कहीं भी हो आप लोग अनाउंस करते हैं ना, कृपया जहाँ कहीं भी हो मंच पर आने की कृपा करें, ऐसा बोलते हैं आप लोग। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते तक न, बोलने का उनको विकल्प भी नहीं। दिव्य ध्वनि खिरती है, खिराए नहीं जाती। आप सुन रहे हैं? दिव्य ध्वनि खिराए नहीं जाती, खिरती है ऑटोमेटिक। हाँ, वह प्रायोगिक नहीं है। वो यदि प्रायोगिक है तो 4 ही बार क्यों खिर रहे? फिर हमेशा खिरनी चाहिए। खिरती है वो, खिराइन। उनकी जो भी, भगवान की जो भी प्रवृत्ति होती है वह सब वैश्रसिक प्रवृत्ति होती है, उनको कोई विकल्प नहीं। जैसे आपने निवेदन किया, महाराज 8:30 बज गया, आप स्वाध्याय के लिए आपने निवेदन किया और हमें विकल्प हुआ, हम आ भी गए। ऐसे महाराज भगवान को विकल्प होता है क्या? उनको काय का विकल्प है?
वो किसी को बुलाते नहीं, न किसी को भेजते हैं, किंतु जो हित चाहता है उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह आ जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, महानगरी में हम प्रतिमा तो लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें महाराज, वहाँ पर वातावरण नहीं है। हम क्या करें, कैसे धर्म का पालन करें, धर्म की कैसे आराधना करें, कैसे धर्म ध्यान करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसको व्यवसाय करना होता है, वह देहात का व्यक्ति भी महानगरी में पहुंच जाता है। उसी प्रकार जिसको धर्म साधन करना है वो महानगरी को छोड़ करके देहात में आ सकता है। महानगरी में कुआं नहीं महाराज, कुएं के पास तुम जाओगे क्या, तुम्हारे पास कुआं आएगा? आप समझ क्या रहे हैं? कुएं के पास हमें जाना पड़ेगा, जो प्यासा होगा वह जाता है और जाना चाहिए। उसी प्रकार जिसको लगन है, जिसको आत्म कल्याण करने की एक उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा है, वह भागता 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 आ जाता है, बिना निमंत्रण के भी आ जाता है। निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? बोलो हुआ चलो, ये यहाँ नहीं चलता। धार्मिक क्षेत्र में स्वयं की इच्छा, स्वहितम उपलिप्सु, जो आत्महित करने की लिप्सा, अभिलाषा जिसके अंदर है, वही वह भगवान को ढूंढता ढूंढता आ जाता है और बैठ जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो कर्म का कर्ता होता है उसका फल का भोक्ता दूसरा नहीं हो सकता, ये लिख के रखिए आप। करे कोई और भोगे कोई, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा संभव नहीं है। तो तीव्र परिणाम संसारी प्राणी अज्ञान दशा में कर लेता है, फिर उसका उदय जब आता है, फिर वह भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। भगवान कहते हैं, हाथ क्यों जोड़ रहे हो? है? अभी हाथ जोड़ने के लिए याद आ गया क्या आपको? अभी तक कहाँ गए थे? भगवान को भूल गए थे। संसारी प्राणी जब कर्म करता है उस समय भगवान याद नहीं आते, न भगवान की वाणी याद आती उसको। अंधकार में रहता है, जो मदांध होता है, जो कितने प्रकार के होते हैं, जो चक्षु से जो अंधा है वो उतना उसका पतन नहीं है। हालांकि उसको आंखें नहीं मिली है, वो पूर्वकृत कर्म का योग है, मैं मानता हूँ। लेकिन वह अंधा होता हुआ भी उसके पास यदि माइंड है, वह अंधा नहीं है, क्योंकि वह सोचता है, उसके अंदर विचार विमर्श करने की क्षमता है और वह भी सम्यक को उपलब्ध कर सकता है। ये ध्यान रखो। जो गूंगा है, जो बहरा है और अंधा है, किंतु दिमाग यदि उसका ठिकाने पर है तो वह उसका विकास उसी क्षण से प्रारंभ होता है। वस्तुतः गुरुदेव ने कई बार यह स्वाध्याय के दौरान, प्रवचन के दौरान स्पष्ट किया है कि वस्तुतः संसारी प्राणी का जो पतन होता है वह पतन बुद्धि के कारण होता है। महाराज आप बुद्धि के कारण कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती है तो वह बुद्धि ही पतन के लिए कारण होती है। आपके पास बुद्धि है, किंतु उसका सदुपयोग करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। कुंद देव ने पंचायतिका में स्पष्ट ही शब्दों में लिखा है, नानम च दुष्पवत्तम, जो ज्ञान का दुष्प्रयोग करता है वह पतन के लिए कारण है, वह पाप प्रद है। ऐसा का ज्ञान ही वह दुख के लिए वह मूल कारण बना हुआ है, और यदि सम्यक ज्ञान है तो वह
सुख के लिए कारण बनता है, मोक्ष के लिए कारण बनता है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं कहा। आपने कभी पढ़ा क्या? तत्वसूत्र पढ़ने का अवसर आ रहा है, 10 लक्षण पर्व सामने है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं कहा, किंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा। समीचीन मार्ग उसी को बोलते हैं जिसमें दर्शन ज्ञान और चारित्र समीचीनता को लिए हुए हैं, तो वह मोक्ष का मार्ग बन सकता है। यदि मान लो समीचीनता दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में समीचीनता नहीं है, तो वह संसार के लिए कारण बनता, ऐसा आगमकारों का कहना है। इसलिए सबसे ज्यादा यदि सॉलिड कर्म का आश्रव करता है दोनों क्षेत्र में, पुण्य और पाप के क्षेत्र में, तो संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय जो होता है वही सप्तम पृथ्वी का पात्र बनता है, और जो संगी पंचेंद्रिय होता है वही निर्वाण का भी पात्र होता है। ये ध्यान रखे। कौन सा चाहो, चाहने से काम थोड़ी होता है। अनंत काल से कई बार इस प्रकार की सामग्री मिली है। यदि पापाश्रव अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप निरोध अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो रहा है तो अन्यान्य संपदाओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और यदि मान लो पापाश्रव रुका नहीं है तो भी अन्य संपदा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने योग्य जो सामग्री मिलने के उपरांत भी उस सामग्री का यदि दुरुपयोग कर रहा है, तो वो सामग्री का मिलना और नहीं मिलना इक्वलिटी, समान, कोई अर्थ नहीं उसमें। और यदि मान लो मोक्ष मार्ग की सामग्री मिली है और उसका सदुपयोग करके यदि पाप का निरोध कर लिया है, तो बस अब सामग्री की और सामग्री की आवश्यकता नहीं हमें। इसलिए प्रज्ञा का अपराध संसारी प्राणी ने किया है, इसलिए उसको प्रज्ञा नहीं मिल पा रही है। अज्ञान के माध्यम से संसार का विकास होता है, और सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही संसार का विनाश होता है। आपको क्या करना है? संसार का विच्छेद करना है क्या संसार को बढ़ाना है? महाराज हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, फिर क्या करना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कारण के अनुरूप कार्य होता है, ये ध्यान रखो। मात्र कहने मात्र से नहीं होता, किंतु कारण के अनुरूप। कारण उपादान कारण सदृशम कार्यम, ऐसा ये आगम वाक्य है। इसीलिए सीता की रक्षा करने के लिए देवलोग आ गए। अब सोचो, श्रेय उनको जाएगा, मतलब है देवों को श्रेय जाएगा क्या? नहीं, वो आ गए ना महाराज। जो आ गए तो इसका अर्थ क्या? हमारा पुण्य कर्म का उदय भी तो आया है, ये भूल रहे हो तुम? है पुण्य कर्म का उदय आता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसका हित होगा। उसका हित हो ही नहीं सकता। अहित जो होता है वह पाप कर्म के उदय के कारण, और पाप कर्म का उदय भी तभी आता है जब बंद कर लेता है, तब उदय में आता है। बिना कर्म बंद के उदय में आ ही नहीं सकता। आपने बीज बोया है तो वह अंकुरित होगा, और बीज नहीं बोया तो अंकुरित होगा नहीं। तो बीज कौन सा बो रहे हैं आप? बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल तो आएगा, इसमें शक थोड़ी है। संदेह है क्या इसमें? नहीं। और आम का पेड़ लगा रहे तो बीज का, अपने बबूल का बीज बोएंगे तो आम उगेगा क्या?
नहीं, इसी का नाम तो उपादान कारण सदृशम कार्यम। पर सीधा सीधा गणित है, संसारी प्राणी उलझ रहा है, मुझे कोई दूसरा दुखी बना रहा है, नहीं बना सकता है। यदि दूसरा मुझे दुखी बनाएगा तो मेरा किया हुआ कर्म जो है निरर्थक सिद्ध होगा, ऐसा आगमकारों का कहना है। इसलिए हमने किया है, दूसरा नहीं। श्रवण लोग प्रतिक्रमण करते हैं, श्रवण लोग प्रतिक्रमण करते हैं, कितने बार? 3 बार करते हैं। और क्या बोलते हैं वो? स्वयं के लिए टाइटल दे रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं। पापिष्टेन, मैं पापी हूँ भगवान। दुरात्मना, मैं दुरात्मा हूँ। माया विना, मैं मायावी हूँ। लोभिना, मैं लोभी हूँ। राग द्वेष मली मसेन मनसा, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मलीमस हूँ। इस प्रकार वह स्वयं के लिए टाइटल दे रहे हैं। इस प्रकार स्वयं की निंदा करने से कर्म का क्षय होता है। कर्म सिद्धांत पढ़िएगा, तत्पर सूत्र तो कम से कम पढ़ो। समय सार पढ़ना बहुत आसान है, तत्पर सूत्र पढ़िएगा। पहला एक एक सूत्र में अनंत अर्थ जब गर्भित है वो सामने आता है तो आंखें खुल जाती है, किंतु जिसके आंखें होगी उसकी खुलेगी, नहीं तो नहीं। ये भी उतना ही सत्य है। जब आंखें नहीं खोल रहे हैं, हो तो खोले। ज्ञान नेत्र हैं, चरम चक्षु का मिलना ये अपनी जगह है, किंतु ज्ञान नेत्र यदि नहीं खुलेंगे तो सही सही सूत्र का अर्थ कौन निकाल पाएगा? सोचो, विचार करो, बहुत कठिन काम होता है। इसलिए अपने ही संक्लेश परिणाम के द्वारा संसारी प्राणी कर्म का बंध करता है। और कर्म का जो बंद किया है वह किसके शरण में जाकर के किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पंच परमेष्टि के शरण में जाने वाला कभी भी उसके अंदर संक्लेश परिणाम हो नहीं सकते और न उस प्रकार का कर्म का बंद कर सकता है। इसलिए अज्ञान दशा में पंच परमेष्टि का आलम्बन ले बिना अन्यान्य वस्तुओं का संबंध रखता चला जाता है तो तत्संबंधी उसको कर्म का आश्रय होता है। और आश्रय होता है तो भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के वह फल दिया करता है, और वह फल एक सा नहीं मिलता है। फलदान देने की जो शक्ति है अपने राग और द्वेष के माध्यम से उसमें शक्ति आई है। ऑटोमिक शक्ति ऑटोमेटिक आती है क्या? ऑटोमिक जो शक्ति है वो ऑटोमेटिक आई है क्या, हम पूछना चाहते हैं, बोलो तो है? उसमें वह शक्ति लाई गई है। जो वैज्ञानिक होता है वही उस पदार्थ में उस शक्ति को ले आता है। आता है कि नहीं? क्या अपने आप एटम बन जाते हैं क्या? क्या उसका कोई प्रोसेस है क्या? नहीं है। उसकी कोई रासायनिक पद्धति है क्या? नहीं। क्या है वह प्रायोगिक है क्या? क्या वैश्रचिक है? हम पूछना चाहते हैं। वह वैश्रचिक नहीं है, प्रायोगिक है। बनाते हैं। और हमने सुना था, अभी भी है शायद, फैक्ट्री जबलपुर खमरिया है, खमरिया फैक्ट्री, हाँ है, व्हीकल जो भी फैक्ट्री है, व्हीकल वो फैक्ट्री, हाँ मतलब उसमें एटम बनाए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार वो वर्गनाएं, उसमें कोई शक्ति है ही नहीं, उसमें शक्ति लाई गई है अपने आत्मगत परिणाम के द्वारा। उन वर्गनाओं में ऑटोमेटिक शक्ति नहीं आई। फलदान देने की जो शक्ति आई है वह अपने आत्मगत रागादिक परिणाम के माध्यम से उसमें शक्ति आई है। फलदान देने की शक्ति इसी को बोलते हैं तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषभ्य तद विशेष अर्थात तस्य आश्रवस्य विशेष। उस आश्रव में विशेषता आती है, तीव्र संक्लेश परिणाम कर लेता है तो वह सप्तम पृथ्वी का पात्र बनता है। एक इंद्रिय नरक जाता है? नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर वह क्षमता ही नहीं है।
उसके अंदर न बुद्धि है न उसके अंदर कोई सामर्थ्य है। एक इंद्रिय से लेकर के द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय तक वह नरक गति का पात्र नहीं बनता, और बनता है फिर वह संगी पंचेंद्रिय का नंबर आता है सर्वप्रथम। और पहले हमने 2-4 दिन पहले कहा था, फिर से कह देता हूं, क्योंकि तिर्यंच गति में एक मात्र अपवाद है, जो रागव और तंदोल मच्छ वगैरह होते हैं वे ही सप्तम पृथ्वी का पात्र होते हैं अपवाद के रूप में। अन्य जितने भी व्याघ्र इत्यादि होते हैं वह कभी भी सप्तम पृथ्वी नहीं जा सकते हैं, और मनुष्य उसमें अग्रणी है, हाँ, अग्रिम पंक्ति में है वो, बिल्कुल। लेकिन ये भी ध्यान रखना, भोग भूमि का मनुष्य कभी भी नरक नहीं जा सकता, वह स्वर्ग ही जाएगा। कर्म भूमि का मनुष्य जाता है, अर्थात निकृष्टतम कर्म करने वाला जो मनुष्य है वह कर्म भूमि का मनुष्य माना जाता है, और वह अधोगति का पात्र बनता है। और वही कर्म भूमि का मनुष्य यदि अच्छे से अच्छे कर्म कर लेगा वह निर्वाण का भी पात्र बनता है। आपको कौन सा पात्र बनना है सोच लेंगे महाराज, अभी भी सोचने में है। आप लोग सोच लेते हैं, घर में जाकर के पूछ लेते हैं, किसको पूछना चाहो, ये पूछने की बात है क्या? जो हित चाहता है उसको ज्यादा प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वैसे वह उत्कंठित है, भगवान मैं हित करना चाहता हूँ, और भगवान निमंत्रण नहीं देते और वो आ जाता है उनके चरणों में और नतमस्तक हो जाता है। हमारा भगवान बहुत हमारा अपराध हुआ है, अनंत काल से मैं अपराध करता आया हूँ, कम से कम आपके चरणों में वह सारा अपराध मेरा धुल जाए। तो भगवान कहते हैं धुल जाए कहने से नहीं धुलेगा, ये ध्यान रखो। जैसा किया है उसी प्रकार तुम्हें यथाजात हो करके, यानी जैसे भीतर भाव है वैसे भाव बाहर आना चाहिए, उसमें रियलिटी होनी चाहिए, वास्तविकता। हम हाथ जोड़ रहे हैं भगवान के सामने, किंतु गुरुदेव कहते हैं जिस प्रकार तुमने भगवान के सामने तुम हाथ जोड़ते हो, इसी प्रकार तुम्हारा मन भी जुड़ना चाहिए, तब वह सही वंदना मानी जाती है। हम हाथ तो 50 बार जोड़ते हैं लेकिन तो मन जुड़ता नहीं, इसलिए संसार ज्यों का त्यों बना हुआ है, उसमें मैं भी शामिल हूं, ये ध्यान रखो, नहीं तो टेंशन में आ जाओगे आप। क्योंकि मेरा इतिहास भी तो अनंत के रूप में है। अभी गुरुदेव के माध्यम से थोड़ी हमारे आंखें खुली हैं, ये खुली रहे तो अच्छी बात है। हाँ, ये आश्चर्य नहीं है, प्रत्येक संसारी प्राणी का रिकॉर्ड है, ये इतिहास है। वो इतिहास छुपाने से नहीं छुप सकता, हम छुपाने का प्रयास करते हैं, छुपाओ नहीं, उसको उजागर करो भीतर से। अपनी निंदा, अपनी आलोचना, अपनी गर्ना आदि करने से, आत्मग्लानि होने के माध्यम से कर्म सारे बंधे हुए जो कर्म है अज्ञान दशा में किए हुए कर्म, वो सारे एक क्षण में समाप्त। जैसे श्रेणिक ने किया था बंद, और फिर बाद में वो सारे कर्म झरने लगे। इसके उपरांत भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका संक्रमण संभव नहीं, किंतु सप्तम पृथ्वी का जिसने बंद किया है श्रेणिक, और फिर बाद में वो मिथ्यात्व दशा में ही, मिथ्यात्व की भूमिका में ही नरकाय का बंद होता है, ये सिद्धांत है। अब बंद होने के उपरांत अब तो छूटेगा नहीं, लेकिन उसमें कुछ विधि है, वो जेल तो जाना पड़ेगा, किंतु आजीवन जो कारावास था उसमें कमी आ सकती है। सप्तम पृथ्वी का बंद किया था, 33 सागर की आयु थी, फिर बाद में
सम्यक दर्शन प्राप्त कर ली अपनी निंदा आलोचना आदि के माध्यम से, और सम्यक के साथ उन्होंने उस सम्यक को भी क्षाई के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो वह कहाँ पहुंचा है? वो प्रथम पृथ्वी, कहाँ सप्तम पृथ्वी, कहाँ 84,000 वर्ष। सागर के सामने ये 84,000 बूंद भी नहीं है, ध्यान रखो। इतना ये सारा सारा पुरुषार्थ उस श्रेणिक ने किया है। ये पुरुषार्थ ज्ञान नेत्र खुलने से ही ये सब पाप धुलता चला जाता है, और वह प्रथम पृथ्वी में पहुंचा है। और साथ साथ उसने सम्यक को क्षाई के रूप में परिवर्तित करके और केवली अथवा तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया है। बंधुओं ध्यान रखो, अज्ञान दशा में अपराध बहुत बड़ा अपराध हो सकता है, लेकिन यदि उस अपराध को कोई स्वीकारता है तो निश्चित रूप से वह पलट जाता है पासा, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान के साथ उसका पतन हुआ था। और जो ही सम्यक ज्ञान हो जाता है फिर उत्थान की बात सामने आती है, और वह महापद्म बनेंगे। हैं? पद्म अर्थात कमल होता है, वह खिला हुआ कमल देखोगे आप, लेकिन अभी कहाँ पर है? वो वहीं पर है, अभी वह कमल नहीं है। क्योंकि जिसका मन मलिन है उसका कमल खिलने वाला नहीं है, ध्यान रखो। हाथों से नहीं खिलाया जाता है, सूर्य की एक किरण पर्याप्त है, वह कमल खिल जाता है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी एक किरण मिल जाए तो कमल खिलेगा। खिलाने की आवश्यकता नहीं, हम खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई खाना नहीं चाहता। समस्या यही है। छद्मस्त कहाँ तक प्रयास कर सकता दूसरे की हित के क्षेत्र में, किंतु आचार्य कहते हैं ज़्यादा संक्लेश नहीं करना, ज़्यादा विकल्प नहीं करना, क्योंकि प्रत्येक संसारी प्राणी का अपना अपना उपादान, अपनी अपनी योग्यता होती है। उसके कारण ही वह पतन का अनुभव करता है अथवा पतित होता है। उसको उसका उत्थान हो, इस प्रकार हार्दिक भावना रखो तो उसका उत्थान हो सकता है। पॉसिबिलिटी, डेफिनेट नहीं, क्योंकि उसका उपादान भी तो चाहिए। क्या बिना उपादान के होगा क्या? है? केवल निमित्त से ही होता है क्या? नहीं, उपादान भी आवश्यक। तो इसीलिए संसारी प्राणी हमेशा उसकी दृष्टि बाहर रहती है, और अंतर्दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक वो आंखें खुल नहीं सकती है। क्या करें महाराज? कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई कौन सा उपाय मैं बता दूं? जो गुरुदेव ने बताया है उसी को मैं रिपीट करता चला जा रहा हूं। मैं अपने तरफ से थोड़ी कुछ बताना चाहता हूं, मैं दोहरा रहा हूं। ये हमेशा मैं शब्द का प्रयोग करता हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। गुरुदेव ने जो बोला है उसको दोहरा रहा हूं। दोहराना, किंतु दो राह नहीं होना चाहिए। राह का अर्थ पथ होता है, वह पथ एक ही होना चाहिए। पथ अनेक नहीं होते। संसार में अनेकों गली हैं, किंतु मोक्ष मार्ग की एक ही गली है। मोक्ष मार्ग कहा, मार्गाह ऐसा बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, ये ध्यान रखो। पंडित जी सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, मार्गः मार्गो मार्गाह, मार्ग एक होता है, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो समष्टि है वह एक मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए राह दो नहीं, 200 नहीं, राह एक ही है, किंतु मैं दोहरा रहा हूं, यानी रिपीट कर रहा हूं कि आगमकारों ने जो कहा है उसी को मुझे दोहराना है।
गुरुदेव ने जो कहा है उसको जब तक प्राण रहेंगे तब तक उनके वचनों को मैं दोहराऊंगा। कोई सुने अथवा न सुने, गुरुदेव की आज्ञा है, सुनाते जाओ। हाँ, इसमें नुकसान तुम्हारा नहीं, ऐसा हमारे लिए कह रहे हैं। हाँ, दुकान खोलने से हमें घाटा थोड़ी, ग्राहक नहीं ले रहा है महाराज, नहीं लेने दो, एक आदमी ग्राहक आ जाए तो पर्याप्त है, नहीं भी आता है तो हमें कोई हानि नहीं है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करते रहते हैं, श्रवण, और जो सुनना चाहता है वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आप सुनिएगा। ऐसा कर करके उनके प्रति भी प्रमोद भाव अथवा कारुण्य भाव रखा जाता है, क्योंकि हित करना चाहता है तो उसका हित होता है, कराने से नहीं होता। डॉक्टर के पास पेशेंट को जाना है? डॉक्टर पेशेंट के पास आ जाए तो ओम शांति, फिर संभव नहीं है। हाँ, वो चाहें, इसलिए पूजपा स्वामी कहते हैं स्वहितम उपलिप्सो, जो हित चाहता है उसको परोसा जा सकता है, और परोसने के उपरांत वो अपना दिमाग चलाने लग जाए तो परोसना बंद कर देना चाहिए। तुम अपना क्यों दिमाग चलाते हो? अपना दिमाग मत चलाओ, किंतु आगमकार जो कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। स्वीकारता नहीं संसारी प्राणी, हमेशा वह संदेह की दृष्टि से देखता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी भी हम स्वीकार नहीं कर पाए अभी तक। करना बाद में, पहले स्वीकार तो करो, फॉलो बाद में किया जाएगा, अनुकरण बाद में करो, पहले कम से कम स्वीकार तो करो कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, गुरु क्या कहना चाह रहे हैं। गुरु के वचनों के सामने, भगवान के वचनों के सामने अपना दिमाग कभी भी नहीं चलाना चाहिए। और जो यथाजात होता है शिशु, वह दिमाग नहीं चलाता है, तभी उसका विकास होता है। हाँ, दिमाग चलाने लग जाए फिर माँ कहती है भैया अब इसको गोद में नहीं रखना है, क्योंकि इसका दिमाग चलने लगा। हाँ, दिमाग चल रहा है तो अच्छी बात है, चलने दो उसको। अब उसको उंगली नहीं पकड़ना उसकी, क्योंकि वो दौड़ लगा रहा है, तो अच्छी बात है, लगाओ बेटा दौड़। लेकिन होशियारी से दौड़ लगाना, नहीं तो गिर पड़ोगे तो फिर उठाने को लोग वहाँ पर। और गुरुदेव ने भी बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया, 9:30 वैसे ही बज गए बिना गाथा के, क्योंकि जीवन गाथा ही ऐसी, हम क्या कर सकते हैं। बिना गाथा प्रारंभ किए ये सारा रिकॉर्ड खुलता चला जा रहा है हम और आपका। गुरुदेव ने एक बहुत मार्के की बात कही थी कि निर्देशन उसको देना चाहिए, किसको किसको निर्देशन देना चाहिए? जो व्यक्ति दूसरे को निर्देशन देने के योग्य हुआ है उसको निर्देशन की कोई आवश्यकता नहीं। उस व्यक्ति को निर्देशन दे दो जो निर्देशन चाहता है कि महाराज हमारे लिए कुछ 2 शब्द, 2 ही शब्द दे देंगे, 200 देने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास है भी नहीं, दो न समय है न उतने शब्द हैं हमारे पास, 2 ही शब्द देते हैं। लेकिन जो स्वीकारता है, अंतरंग से यदि समर्पण भाव है तो उसके लिए राह दिखाया जाता है, और राह एक ही है, 2 राह नहीं है। हाँ? बहुत अच्छा ये है, सूत्र जैसा बनता चला जा रहा है। मैं दोहरा रहा हूँ गुरुदेव के वचनों को, किंतु राह तो एक ही रहेगा, 2 राह नहीं रहेगा। किंतु संसारी प्राणी पता नहीं कौन कौन से मार्ग
बार बार बदलने की आदत है संसारी प्राणी की। भिन्न 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 पगडंडियों पर चलने की आदत है, इसलिए वह गुमराह हो रहा है, उसका भ्रमण हो रहा है। पहले भी हमने बात कही थी कि यात्रा और भ्रमण में बड़ा अंतर है। आप सुन रहे हैं? यात्रा और भ्रमण, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मोक्ष की यात्रा होती है और संसार की यात्रा नहीं होती, परिभ्रमण होता है। आपको परिभ्रमण अच्छा लगता है कि यात्रा? हाँ, यात्रा महाराज, यात्रा सफल हो ऐसा वो बोल रहा है। कौन सी यात्रा है? मोक्ष मार्ग की यात्रा करना चाहो तो समर्पण भाव के साथ जो प्रभु और गुरु कहते हैं उसको एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसमें सोचता हूँ वो करना गलत बात है। संशय रखते हो, संदेह रखते, डॉक्टर के पास भी जाना और संदेह रखना, ये क्या मतलब हुआ? काय के लिए गए? डॉक्टर के पास जाते हो तो विश्वास रखो पहला, और विश्वास रखने के बाद वो जो करके देते हैं उसको विवेक के साथ अपने को लेना है। विवेक का अर्थ ही सम्यक ज्ञान होता है और विश्वास का अर्थ सम्यक दर्शन होता है। विश्वास का अर्थ सम्यक दर्शन और विवेक का नाम सम्यक ज्ञान, और उसको ग्रहण करने का नाम चारित्र है। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर साहब, साहब क्यों बोल रहे हैं आप? वो कहते हैं भाई साहब, हमें साहब क्यों बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब बोलता है वो, यही व्यवहार ही तो है। आप हमारे भगवान हैं, आप ही भगवान हैं। और मंदिर में वो बाद में, अभी तो आप ही बचाने वाले हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं बचाने वाला कोई नहीं है, ध्यान रखो। कल वह यदि आप रहेंगे तो कल विषय आएगा। हम किसी को बचा नहीं सकते क्योंकि मरण से किसी को बचाया नहीं जा सकता। जातस्य मरणम ध्रुवम कहा, जिसका जन्म हुआ है उसका निश्चित मरण है। तो भगवान के सामने जाकर के हाथ क्यों जोड़ते हो? हमारा भगवान आप बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान कहते हैं बचाओ मत कहो, तुम पाप से बचो तो मरण से बच जाओगे। हाँ, जन्म मरण की जो परंपरा चली आ रही है वो पाप की बदौलत है। पाप करना छोड़ो तो मृत्युंजयी बन जाओगे। चाहते हो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करो? एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए चला जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त मत करो। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो पाप भीरू बनो, ये कहा है। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा ये विषय। जो पाप भीरू है वह बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है, और जिसको पाप से भीति नहीं उसका संसार कितना है हम नहीं जान पाएंगे, भगवान का विषय है। जो दीर्घ संसारी होता है उसके लिए कोई उपदेश लागू नहीं हो सकता। जैसे मारीची का उदाहरण दिया था कल परसों, वृषभनाथ भगवान फेल हो गए। हाँ, बिल्कुल हो गए, क्योंकि मारीची को समझा नहीं पा रहे हैं ना वो। इसलिए उन्होंने कहा मुझे समझाना नहीं, मुझे समझना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ज्यादा समझाना नहीं, दूसरों को ये ध्यान रखो। समझाते समझाते अनंत काल व्यतीत हुआ है, खुद भी समझ नहीं पाए, तो इसलिए खुद ही समझो। जो समझना चाहता है उसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा सारी बातें समझाई नहीं जा सकती, ये ध्यान रखो। कुछ बातें ऐसी है जिसको देख करके ही उसका अनुकरण करना चाहिए। वीतराग मुद्रा के माध्यम से सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, फिर बताने की क्या आवश्यकता? महाराज को दो शब्द, अरे दो शब्द की क्या आवश्यकता है?
उपदेश जब देते हैं उसमें अर्थ को ढूंढने के लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु दिगंबर मुद्रा जब सामने आती है तो अपने आप वह आस्था जागृत होती है। वहां पर राग किंचित मात्र भी नहीं है, न राग है न द्वेष है। किसी का किसी वस्तु के प्रति राग है तो निश्चित रूप से किसी न किसी व्यक्ति के प्रति उसका द्वेष निश्चित है। ये अकार्थ सिद्धांत है। किसी एक के प्रति राग हो गया तो दूसरे के प्रति ऑटोमेटिक द्वेष हो गया उसका। तो राग द्वेष से जो ऊपर उठेगा उसका कल्याण होना है, उसके लिए उपदेश दिया जा रहा है। आपका समय ज़्यादा न हो तो मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि शरण संसारी प्राणी जिसका लेना चाहिए उसका ले नहीं रहा है, और नहीं लेने के कारण ही वह दुख उठाना पड़ रहा है। दुख कोई दूसरा नहीं देता, हम स्वयं ही पाप के माध्यम से दुख उठा रहे हैं। और पाप कार्य करने वाला व्यक्ति ही वह पतन को प्राप्त होता है। आप उत्थान चाहते हैं, अपने आप का उत्थान, तो भगवान ने जो कहा है उसको बिना किसी संदेह के, उसको समर्पण भाव के साथ उसको स्वीकार करो और अपने शक्ति के अनुरूप उसको अमल करने का पुरुषार्थ करोगे तो रास्ता साफ साफ है। उसमें साफ करने की आवश्यकता ही नहीं, बहुत क्लीन है वो रास्ता, प्रशस्त है। हम उसको अप्रशस्त बना रहे हैं। दिक्कत तो ये है, स्वयं शुद्ध से मार्ग से, ऐसा कहा समंतभद्र स्वामी ने। मार्ग स्वयं शुद्ध है किंतु बालाशक्त जनाश्रयाम, बाल अर्थात अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा, असमर्थ व्यक्तियों के द्वारा वह मार्ग दूषित होता चला जा रहा है। वस्तुतः मार्ग वह शुद्ध है, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। उपपूर्ण अंग को थोड़ा पढ़ो तो सही खोल करके, और आप ही पढ़ते चले जाओ, हमें समय कहाँ है। तो ठीक है भैया, आपको समय नहीं, कोई बाधा नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ, आप सुनना हो तो ध्यान से सुने, उसके माध्यम से काम करें आप। क्योंकि मोक्ष मार्ग कभी भी दूषित नहीं रहता, वह मार्ग बिल्कुल क्लीन है, शुद्ध है, किंतु अपने अज्ञान परिणाम के द्वारा ही वो मोक्ष मार्ग मलिन होता चला जाता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। बहुत 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसको पूर्ण कर लूं, बहुत आवश्यक है बोलने की। गुरुदेव ने ये कहा, कुछ ब्रह्मचारी लोग गए थे गुरुदेव के पास, यहीं से गए थे, यहीं से मतलब अपने पास ही भेजा था ब्रह्मचारियों को, और कुछ दिन बाद उनके दर्शन हेतु गए। और जाने के बाद उन्होंने एक बात कही, शायद हाइको के रूप में हो सकती वो बात, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मोक्ष मार्ग, आप ध्यान से सुने, मोक्ष मार्ग जटिल तो है, मोक्ष मार्ग जटिल तो है पर कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग जटिल जरूर है क्योंकि उसको अपनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, कठिनाई होती है मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, किंतु मोक्ष मार्ग जटिल हो सकता है किंतु मोक्ष मार्ग कुटिल नहीं होगा, ये ध्यान रखो। मोक्ष मार्ग में यदि कुटिलाई आ गई वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज अब गुरुदेव रहे नहीं, आप ही मार्ग को प्रशस्त बनाइए। हम उनके लिए कहना चाहते हैं, खुले मन से हमने कई बार कहा, फिर से कहना चाहता हूँ, मार्ग गुरुदेव ने प्रशस्त करके वो गए हैं, उस मार्ग को कलंकित ना करें, बस इतना ही पर्याप्त है।
हम कहाँ प्रशस्त कर पाएंगे, हमारे पास क्षमता कहाँ है। किंतु गुरुदेव ने ये क्षमता हमारे अंदर भर दी। कोई बाधा नहीं, जो बताया जा रहा है उस पर चलते चले जाओ। देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए निरंतर चलो, निराबाध रूप से चलते चले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। संसार में हमेशा चारों ओर प्रतिकूलताएं मिलेगी और प्रतिकूलता के बीच में ही वह मोक्ष मार्ग निकलता है। गुरुदेव ने ये कहा था कि उपसर्ग और परिचय के बीच में ही मोक्ष मार्ग, वहीं से चलना पड़ेगा, वही मोक्ष मार्ग है। समय समय पर उपसर्ग भी होंगे, समय समय पर अनेक प्रकार के परिचय भी सहन करने पड़ेंगे। उन परिचय और उपसर्ग के बीच में ही वह मोक्ष मार्ग चलता चला जाता। उस मार्ग पर चलना, जो चलना चाहता है उसको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। इसलिए मार्ग जो प्रशस्त बना करके गए हैं उसको हमें कलंकित नहीं करना। आप चलो अथवा ना चलो, किंतु उस मार्ग को प्रशस्त बनाए रखो ताकि कोई चलना चाहे तो वह चल सके। सबसे यदि महान पाप के अर्जन के लिए कारण है तो आगमकारों का ये कहना है कि मार्ग को जो दूषित करता है उससे बढ़कर के और कोई भी दुनिया में पाप नहीं है, ऐसा कहा है। एक 25 क्रियाएं होती हैं, उसमें एक आज्ञा व्यापादनी क्रिया मानी जाती है। आज्ञा व्यापादनी की क्रिया का अर्थ क्या है? स्वयं वह चारित्र मुनि कर्म के तीव्र उदय के कारण वह मार्ग पर चलने की क्षमता नहीं रख पा रहा है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, कोई बाधा नहीं, किंतु वह विपरीत यदि मान लो उपदेश देता है तो मार्ग दूषित हो जाता है। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हाँ, आप ध्यान में रखेंगे। सुना है कि 10 लक्षण पर्व में शिविर भी लगाए, आप लोगों के द्वारा शिविर लगेगा, ऐसा सुना तो है हमने, है? हाँ, तो शिविर लगा। शिविर में क्या करोगे? यही सीखना है हमें और कुछ नहीं सीखना है। जो अभी तक सीखा है वो डिलीट हो जाए, हैं? जो विपरीत धारणाएं हैं उनको निकाल करके आगम पद्धति से भीग करके स्वाध्याय करो, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हम कषायों से भीग रहे हैं किंतु भगवान की वाणी से हम भीग नहीं पा रहे हैं। इतना पुण्य अभी भी आपके पास स्टॉक में है कि कम से कम प्रभु की और गुरु की वाणी तो सुनने को मिल रही है। और पंचम काल के अंत में ये ध्यान रखो, ये कुछ नहीं मिलने वाला है। न श्रवण मिलेंगे न श्रावक मिलेंगे, समाप्त हो जाएगा धर्म। उस समय क्या करोगे? हाथ मलते रहोगे। इसलिए बहुत स्वर्णिम अवसर है और गुरुदेव ने 50-55 साल में जो प्रभावना की है वो अद्भुत प्रभावना है, उसको बनाए रखो। धर्म की प्रभावना करना है, स्वयं की नहीं। सुन रहे हैं आप? धर्म की प्रभावना करो, स्वयं की प्रभावना के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं, ये गलत बात है। हमारा क्या प्रभाव है? हम प्रभावित है भगवान से और गुरु से। हमसे कोई प्रभावित हो अथवा न हो हमें फिक्र नहीं है। एक व्यक्ति भी यदि मान लो ये सभा में बैठ जाए तो उसके लिए भी मैं सुनाऊंगा। हाँ, आत्मा का कल्याण करना है। जो करना चाहता है उसके लिए खुले दिल से आगम के अनुरूप उपदेश देने की गुरुओं की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है। हमें केवल आज्ञा का पालन करना है। उसको कोई स्वीकार करता है तो ठीक, नहीं करता है तो उसका उपादान उसकी योग्यता के ऊपर निर्धारित है। इतना ही पर्याप्त है। कल और विशेष इसमें जो विषय आएगा उसको लेकर के आपके सामने विचार रखे जा सकते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आध्यात्म